से मैं बोल रहा हूँ न्यू मटेरियल आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस, और अगर हम लोग हाइपरशेड में जाएंगे तो यू कैन सी तो वी हैव एआई स्टैंडर्ड सरफेस, और यहाँ से जाके यू कैन चूज फ्रॉम प्रीसेट्स कि एग्जैक्टली क्या चाहिए. Choose something from here. Plastic, rubber, velvet, and you can change the velvet color also, whatever desire. Okay. और सेम यहाँ पे भी इसे हम लोग न्यू मटेरियल आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस. So let's give something velvet only. Replace it with some little light color. Okay. और यहाँ पे हम लोग इसे कुछ शेडिंग देके कंप्लीट करते हैं. जस्ट क्विकली यहाँ पे हम लोग एफएक्स सेक्शंस या जैसे एक लाइट एक्टिवेट कर लेते हैं. यहाँ जस्ट क्विकली एक्टिवेट योर लाइट दो कलर सेक्शंस में. यहाँ पे एक्टिवेट योर फाइल सिस्टम, और जस्ट कुछ एक इसे एटमॉस्फेयर दे देंगे हम लोग यहाँ पे HDRI फाइल. तो what is actually HDRI file? What is the meaning of HDRI file? This is basically your high definition radiance, HDR, high definition radiance. और कितने बिट का होता है ये? तो बेसिकली 32 बिट का होता है. तो why 32 बिट? 32 बिट का ही क्यों चूज करना चाहिए? हाई डेफिनेशन रेडियन. तो अगर मैं यहाँ पे 5, 6, 7 प्रेस कर रहा हूँ तो यू कैन सी द इम्पैक्ट. तो 8 बीट बेसिकली आपका जो रेगुलर JPEG फाइल होता है वो 8 बीट का होता है, और 8 बीट में आपके जो कलर इंफॉर्मेशन होते हैं अराउंड 256 कलर इंफॉर्मेशन होते हैं. 16 बीट में आपके अराउंड कुछ 1044 तक चले जाते हैं. और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 32 बीट में आपके वो मिलियंस ऑफ कलर हो जाते हैं. तो मिलियंस ऑफ कलर होने की वजह से बेसिकली वो एक लाइट का सोर्स बन जाता है, वो चीजों को एग्जैक्टली इल्यूमिनेट कर पाता है. तो इसके लिए HDRI फाइल्स हम लोग यूज करते हैं. दैट इज ऑल्सो फॉर बेसिकली वो 32 बीट का होना चाहिए, तो वो प्रॉपर एक लाइट का सोर्स बन पाता है जो हम लोगों को लाइट की जगह पे हम लोग यूज कर पाएंगे ऐसे. okay? और इसे मैं प्रॉपर सेंटर में रखेंगे, और हम लोग जस्ट इसे एक प्रॉपर सेंटर में रख रहा हूँ. परफेक्ट सेंटर में रख लेते हैं ग्रिड के. दिस इज फाइन. थोड़ा सा इसको आपको और मैश में जाके थोड़ा सा इसमें और स्मूथ कर लेता हूँ. और यहाँ पे भी इसे हम लोग एक डिफॉर्म दे रहे हैं. डिफॉर्म के अंदर यहाँ पे हम लोग इसे एक टेक्सचर जनरेट कर रहे हैं. और जिस टेक्सचर्स की प्रॉपर्टीज में चले जाओ डबल क्लिक करके, और टेक्सचर्स के अंदर यहाँ पे भी आप लोग इसे कुछ एडिशनल मटेरियल और रीटेक्सचर इस पर असाइन कर सकते हो. यहाँ पे काफी कुछ अवेलेबल है आपको. थोड़ा सा नॉइज और ये सब एक्टिवेट कर सकते हो, क्लॉथ नॉइज व्हाटएवर. तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक फ्रैक्टल ऐड कर ले रहा हूँ. ओके, मैंने फ्रैक्टल ऐड कर लिया है. और इसका थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड थोड़ा सा एम्पलीट्यूड सॉफ्ट कर दे रहे हैं. रेशो रीमॉडिफाइड कर दे रहा हूँ. तो एक हल्का सा बस सोबर सा कुछ यहाँ पे एक ऑर्गेनिक स्टफ देखने के लिए मिलना चाहिए आपको. ओके, फाइन. और इसे हम लोग करेंगे अराउंड 200 फ्रेम्स के लिए. और इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं एफ, परफेक्टली
कैमरे के सेंटर में मेरा कैमरा एंगल रीडिफाइन किया मैंने। इसे सिलेक्ट करके मुझे जाना होगा एनिमेशन सेक्शंस में, विजुअलाइज में। आप लोग टर्न टेबल एक रेडी कर लोगे और मेरा 200 फ्रेम्स का अराउंड क्लॉकवाइज रखूंगा मैं 200 फ्रेम्स का, और जस्ट टर्न टेबल एक्टिवेट कर लो। तो वो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट के अराउंड वो मूव होगा, रोटेट होगा। और अगर मैं अभी प्ले करके चेक करूँ तो यू कैन सी ये इस तरह से वो रोटेट हो रहा है। प्लेबैक स्पीड आपका प्ले एवरी फ्रेम मैक्स रियल टाइम पे कर सकते हो, तो आपको ट्राई करेगा कि वो रियल टाइम में ही शो करे कि जिस तरह से वो फाइनल आउटपुट दिखने वाला है। तो यू कैन सी दिस, ओके। और यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूँ मेरा आर्नोल्ड रेंडरर, जब मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस, एक बैकअप कर लेंगे, दैट कुड बी माय बी, और यू कैन जस्ट सी इन आर्नोल्ड रेंडरर क्या होता है, क्या आउटपुट दिखेगा आपको रेंडरिंग के बाद में। तो यू कैन सी कुछ इस तरह से आपको वो आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा।